हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काजल मैम कॉम्पिटिटिव रीजनिंग में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के पीवाईक्यू प्रैक्टिस, जो कि एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसमें मैं आज आपके साथ 10 ऐसे पिछले वर्षों के सवाल करवाने वाली हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले पेपर में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूछा गया है तो रीजन को 5 लिखा गया है, बिलीव को 7 लिखा गया है, तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये क्या है, रीजन REASON। रीजन को क्या लिखा गया दोस्तों, 5। तो सबसे पहले हमें करने का तरीका यही है कोडिंग डिकोडिंग का, कि आप जो लेटर्स है उनका नंबरिंग करिए। तो 18 का प्लेस वैल्यू 18 होता है, E का प्लेस वैल्यू 5, A का प्लेस वैल्यू 1 और S का प्लेस वैल्यू 19, O का प्लेस वैल्यू 15 और N का प्लेस वैल्यू 14। दोस्तों हमें लाना क्या है, 5। तो नंबर काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो छोटे नंबर लाने के लिए दो तरीके से सोचना होता है। पहला तो ये कि हमें माइनस करना हो और दूसरा हमें डिवाइड करना है। तो इसी दो प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर छोटा कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 18 को 15 को अगर सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड कर दे तो करके देखते हैं। 18 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 14, तो सबको ऐड करने पे दोस्तों 72 आ रहा है। अब हम डिवाइड किससे करें, तो आप देखेंगे तो रीजन में कितने लेटर्स है। तो दोस्तों रीजन में हमें 6 लेटर है, तो 6 से डिवाइड करिएगा तो ये 12 बार में जाएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे ये 12 है, ये 5 है, तो ये हमारा निकल के नहीं आया, 5 है। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में होता क्या है कि थोड़ा सा ना ये ध्यान से देखेंगे आप, तो देखिएगा तो रीजन में कितने हैं लेटर्स है, तो 6 है। और यहाँ पे क्या है, 5। लाना कितना है, 5 हमें। तो क्या करिएगा दोस्तों, करने का तरीका ये भी है कि अपने साइड से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार हम बिलीव में करके देखते हैं, बिलीव में कितने लेटर है, तो देखेंगे कितने हैं, 7 है। सॉरी, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बिलीव में टोटल 8 लेटर है। और हमने यहाँ पे क्या किया था, 1 माइनस किया था, तो 1 माइनस करेंगे तो 7 होगा। उसी प्रकार हमें गवर्नमेंट में करना है। तो गवर्नमेंट में देखिएगा कितने लेटर है, तो गवर्नमेंट में काउंट ऑफ लेटर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। हमने रीजन में और बिलीव में माइनस अपने आप 1 किया था, तो इधर भी करते हैं तो 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 20 को 8 6 3 9 8 5 लिखा गया है और 11 को 3 2 3 0 3 9 लिखा गया है। तो 20 को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए सबसे पहले 20 लिखिए यहाँ पे TWENTY। 20 को लिखा गया है 8 6 3 9 8 5। तो सबसे पहले अब इनका हमें क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। तो नंबरिंग देखिए, तो टी का क्या है, होता है प्लेस वैल्यू 20 और डब्ल्यू का 23 और ई का 5, एन का 14 और टी का 20 और वाई का 25। तो दोस्तों आप देखेंगे कि अगर इनको यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो नंबर काफ़ी ज़्यादा ही हाई है, कभी कहीं पे लो हो रहा है और कहीं पे हाई हो रहा है। तो ये इस प्रकार से तो होगा नहीं कि आप एडिशन भी करेंगे तभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दो तीन नहीं, काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं। तो दोस्तों इससे तो ये हो नहीं पाएगा। तो आप देखिएगा कि जहाँ भी 3 वर्ड्स हो वहाँ पे आप कंपेयर करके देखिएगा। जैसे आप कंपेयर करेंगे लेटर्स से लेटर से और वर्ड को वर्ड से, तो वो लॉजिक फिट बैठेगा। तो आपको करना क्या है, स्पेस का मैं इसको इरेजर करती हूँ। जहाँ पे 2 हो, 2 दिया हो, तीसरा पूछे, तो आप सबसे पहले यही लॉजिक आंख बंद करके लगाइएगा। क्या है, टी है WENTY। पेन को क्या लिखा है, 8 6 3 9 8 5। उसी प्रकार हमें निकालना 11 का ELEVEN
11 को क्या लिखा है 323039। तो हमें फाइंड आउट किसका करना है, हमें फाइंड आउट करना है 20 का, क्योंकि TWE 12 है। TWELVE 12। तो चलो दोस्तों कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो पूछा क्या टी, तो देखिएगा टी यहाँ पे भी है और T12 में भी है। तो दोस्तों टी के लिए क्या लिखा गया है 8, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा। उसी प्रकार डब्लू है यहाँ पे और 12 में भी डब्लू है, तो डब्लू के लिए क्या लिखा गया है दोस्तों 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा। अब देखिए ई का पूछ ई, तो ई देखिए ई दोनों में है 12 और 11 में, तो ई के लिए दोस्तों क्या लिखा गया है 3, तो आप भी 3 लिख दीजिएगा। उसी प्रकार ई का हो गया एल। अब एल के लिए दोस्तों यहाँ पे एल है और 11 में एल है, तो एल के लिए क्या लिखा गया है 2, तो आप 2 लिखिए। उसी प्रकार वी देखिए, वी किस में है, तो 11 में वी है और वी के लिए क्या कोड किया गया है, तो यहाँ पे 0 कोड किया गया है, तो आप भी 0 लिखिए। उसी प्रकार ई है, ई यहाँ पे देखिए दोस्तों ई के लिए 3 था, तो उसी प्रकार आपने क्या देखा, तो आप कॉमन ले लेके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे 2 दिया हो और आपको तीसरा निकालना हो। तो आप देखिए ऑप्शन किस में है 8632 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा हो और क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी अच्छे क्वेश्चन फाइंड आउट करके लाऊं आपके लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जो SSC GD 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला कि यदि ब्लैक को C14D7P लिखा जाता है तो वाइट को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लेटर लिखिए, जो कि होगा BLACK। ब्लैक को क्या लिखा जा रहा है C14D7P। तो आप सबसे पहले नंबरिंग करिए दोस्तों, क्योंकि इसमें एक दिया और एक पूछा गया है, तो इसमें आपको नंबरिंग ही करना पड़ेगा। 3 हो तो आप कॉमन लेंगे, सबसे पहले आप कॉमन वाला लॉजिक लगाइएगा, टाइम बचेगा एग्जाम में। और हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको सिखाना नहीं है, टाइम भी सेव कराना है। अब जब टाइम सेव करना सीख जाएंगे ना, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत चुटकियों में बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखिए दोस्तों बी है और बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 2 होता है। एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। ए का प्लेस वैल्यू 3 होता है और सी का प्लेस वैल्यू भी ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। इधर भी कर लीजिए दोस्तों, सी का प्लेस वैल्यू 3, 14 तो ऑलरेडी है। ये डी का प्लेस वैल्यू 4 होगा और पी का प्लेस वैल्यू 16 होगा। अब चलिए दोस्तों आप करिए, ये क्या हो रहा है 2 से 3 हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे +1 हो रहा है। 12 से 14 पे हुआ तो ये +2 हुआ, और 1 से 4 पे गया तो +3, और 3 से 7 पे गया तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और ये 11 से 16 पे गया तो यहाँ पे हो गया 5। तो आप देखेंगे तो कैसे असेंडिंग नंबर में इंक्रीज हो रहा है, उनके 1 2 3 4 करके ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये लॉजिक तो बहुत सिंपल है। अब चलिए दोस्तों हमें निकालना किसका है, वाइट का। तो स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको इरेजर करती हूँ। और प्लीज़ आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पोज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। देखिए क्या है यहाँ पे वाइट है, WHITE, वाइट को क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो हो क्या रहा था, आप लॉजिक लिख लीजिए। लॉजिक हमारा क्या था तो कि 1 2 3 4 5 ये इस तरह से ये इंक्रीज हो रहा था। तो आप देखेंगे W कितने पे आता है 23 पे, H आता है 8 पे, I आता है 9 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे। तो सबसे पहले 1 प्लस करना है, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 5 प्लस। तो आप देखिएगा दोस्तों 23 में एक जोड़िएगा तो क्या आएगा 24, और 24 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है x। तो देखिए ऑप्शन भी साथ साथ में देखते चलिएगा, क्योंकि पूरा निकालना ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है कि आंसर निकालना है। तो सी होगा नहीं, डी होगा नहीं। आप देखिएगा कि 8 में 2 जोड़िएगा तो क्या होगा 10। तो आप देखिए 2 से ही हमारा आंसर निकल के आ गया है 24 और 10।
ये 24 और 10 केवल ऑप्शन नंबर ए में हमारा। तो ये जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचिए, क्योंकि आपको वहाँ पे मैथ्स तो लिखना नहीं है कि एक एक चीज़ आपको लिख कर समझाना है, आपको तो बस आंसर निकालना है और ओमर शीट को कलर करके नेक्स्ट क्वेश्चन को और मूव ऑन होना है। देखिए क्वेश्चन एसएससी जीडी 2017 क्वेश्चन है, कैब का 6 है और लेग का भी 6 है, तो मैप का कोड क्या होगा। तो दोस्तों ये कैब का 6, लेग का 6, तो मैप का कोड क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। सी है, ए है, बी है, इसको लिखा गया 6, प्लेस वैल्यू लिखिए दोस्तों। ये क्या है, सी 3 पे आता है, ए 1 पे आता है और बी 2 पे आता है। तो आपस में अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार एल ई जी लैग, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। तो ये एडिशन करने पर ये तो काफ़ी ज़्यादा नंबर हाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि लेटर्स कितने हैं, जैसे कैब में कितने लेटर्स है 3, तो 3 का डबल किया तो 6 हो गया। उसी प्रकार लैग में कितने लेटर्स है, तो 3 और 3 को डबल किया तो 6 हो गया। उसी प्रकार मैप में कितने लेटर्स है 3 और 3 का डबल करेंगे तो ये 6 हो जाए, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मास्टर को D16 W22 U8 लिखा गया, तो हम्बल को क्या लिखा जाएगा, हम्बल का फाइंड आउट करना है। तो आप देखिएगा क्या है, ये मास्टर MASTER, मास्टर को क्या लिखा गया है D16 W22 U8। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्लेस वैल्यू निकालिए इसका। M का प्लेस वैल्यू क्या होगा 13, A का प्लेस वैल्यू 1, S का प्लेस वैल्यू 19 और T का प्लेस वैल्यू 20, E का प्लेस वैल्यू 5 और R का प्लेस वैल्यू 18। उसी प्रकार D का प्लेस वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 16 और W का प्लेस वैल्यू 23 और U का प्लेस वैल्यू 21। तो आप देखेंगे इस तरह से 13 से 4 ये काफ़ी ज़्यादा अंक कम हो गया है, माइनस में चला गया है। फिर ये 1 से 16 ये भी काफ़ी ज़्यादा अंक प्लस में चला गया है। 19 से 23 ये ठीक है, लगभग है। फिर 20 से 22 तो ये इस तरह से तो होगा नहीं, ये दूसरा लॉजिक लगाते हैं हम यहाँ पे। ये लॉजिक हमारा करेक्ट बैठ ही नहीं रहा। तो मैं सामने लिखूँ क्या, ये मास्टर M क्या दोस्तों, मास्टर MASTER, मास्टर को हम इसके एग्जैक्ट नीचे लिखेंगे तब जाके समझ में आएगा। मास्टर को क्या लिखा गया D16 W22 U और 8 ये लिखा गया है ना। तो आप देखिएगा इसका प्लेस वैल्यू लिखे बिना तो समझ में आएगा नहीं। D का प्लेस वैल्यू 4 और W का प्लेस वैल्यू 23 और U का प्लेस वैल्यू 21। उसी प्रकार M कितने पे आता है, तो 13 पे, A का प्लेस वैल्यू 1, S का प्लेस वैल्यू 19 और T का प्लेस वैल्यू 20, E का प्लेस वैल्यू 5 और R का प्लेस वैल्यू 18। तो आप देखेंगे कि 13 से 16 और 1 से 4 काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो अगर हम क्रॉस मेथड लगाए 2-2 अंक का, जैसे 2-2 अंक है, इसका क्रॉस मेथड करिए। जैसे 1 से 4 पे गया तो कितना हो रहा है 1 से 4 पे, तो यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। उसी प्रकार 13 से 16 पे जा रहा है तो भी यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। उस प्रकार देखिए 20 से 23 पे हुआ तो यहाँ भी 3 और ये 19 से 22 पे हुआ, इधर भी 3, 18 से 21 3 और 5 से 8 पे गया, ये भी 3। तो यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, क्रॉस मेथड लग रहा है और इंक्रीज कितना हो रहा है 3। ये आपको ध्यान रखना है। जब कोई लॉजिक ना लगे ना
तो एक बार क्रॉस मेथड लगा लीजिए, कभी कभी एग्जामिनर क्रॉस मेथड से भी करवा देता है। तो पूछा किसका दोस्तों, हम्बल का। क्या है, HUMBLE, हम्बल। और हमें दो दो का कॉलम बना लेना है क्योंकि दो दो से क्रॉस हो रहा है ये। तो इधर भी 3 और इधर भी 3। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रॉस बनाइए। और उससे पहले में एक काम और करना था, लेटर का नंबरिंग। तो 8 का कितना है, H होता है, H का प्लेस वैल्यू 8, U का 21, M 13 पे आता है, B 2 पे आता है, L 12 पे आता है और ये 5 पे आता है। तो आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, 21 में आप 3 ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 21 में 24, और 24 पे क्या होता है, 24 पे होता है आपका x। तो देखिएगा A और B हमारा होने की संभावना है, C में तो x और न D में x बिल्कुल भी नहीं है। और 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11। तो x11 यहाँ तक कॉमन है। उसी प्रकार आप देखिएगा B 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5, और 5 पे E आता है, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा। दोस्तों पूरा ही निकाल देते हैं इसको, क्या ही से देखना। अब 5 में 3 जोड़िएगा तो 8, और 8 पे H आता है, और 12 में 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 17। सॉरी, 12 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 15। और 15 पे क्या आता है, तो 15 पे आता है दोस्तों, नहीं लास्ट अंक वाला अंक ही होगा 15। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये सारे, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ साथ में। और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको बताया गया तरीका कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में यस करके बताइए, नहीं आ रहा है तो भी बताइए कि नो करके बताइए आप मुझे। पूछा गया है मैच्योर को 82 लिखा गया है, हायर को 59 लिखा गया है, तो ए साइन को क्या लिखा जाएगा, मैच्योर, MATURE। मैच्योर को क्या लिखा गया, 82। तो M का प्लेस वैल्यू 13, A का प्लेस वैल्यू 1, T का प्लेस वैल्यू 20, और U का प्लेस वैल्यू 21, R का प्लेस वैल्यू 18, और E का प्लेस वैल्यू 5। आपस में ऐड करिए इनको, क्योंकि हमें नंबर 2 ही दिया हुआ है यहाँ पे 82। तो 13 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 78। और हमें लाना क्या है, 82। तो आप देखिए मैच्योर में कितने नंबर लेटर्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप यहाँ पे 6 ऐड करेंगे, 78 में 6 ऐड करिएगा तो 84 हो जाएगा। तो इस तरह से तो होगा नहीं, हमें लाना क्या है 82। अगर हमने ये ना करके अपने पास से 4 ऐड कर देते हैं, 4 ऐड करेंगे तो 82 हो जाएगा। उसी प्रकार हायर है, यहाँ पे देखिए HIGHER, हायर को क्या लिखा गया है 59। तो उनका प्लेस वैल्यू लिखिए, H का प्लेस वैल्यू 8, I का प्लेस वैल्यू 9, G का प्लेस वैल्यू 7, H का प्लेस वैल्यू 8, और E का प्लेस वैल्यू 5, और R का प्लेस वैल्यू 18। इनको आपस में ऐड करिए। ऐड करने पे क्या हो रहा है, जैसे 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 18। तो ऐड करने पे दोस्तों ये हो रहा है 55, और हमें लाना है 59। तो इधर भी हमने 4 ऐड किया था, अपने साइड से 4 ऐड करिएगा तो 59 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा लॉजिक क्या था। लॉजिक मैं यहाँ पे साइड में कहीं लिख देती हूँ। लॉजिक ये था कि जितने भी लेटर्स है, लेटर्स का प्लेस वैल्यू लिख के उनको आपस में ऐड करना है, और खुद से अपने पास से 4 ऐड करना है। इसका निकालना दोस्तों ASI
AN का निकालना है। तो A का प्लेस वैल्यू 1, S का प्लेस वैल्यू 19, I का प्लेस वैल्यू 9, A का प्लेस वैल्यू 1 और N का प्लेस वैल्यू 14। इनको आपस में ऐड करिए। तो ऐड करते हैं 1 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 1, ये हो जाएगा 44 और 44 में 4 खुद से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया SSC GD 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि पेरेंट को BDFGK लिखा गया है, चिल्ड्रन को ये लिखा गया, तो रिप्रेजेंट को क्या लिखा जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले दोस्तों, अगर इसको हम कॉमन तरीके से बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें 2 दिया हुआ है और तीसरा पूछ रहा है। चलिए कॉमन से निकालते हैं। ये सबसे पहला तरीका यही है। क्या है? P है ARENT, इसको लिखा गया है BDFGK। उसी प्रकार CHILDREN, इसको लिखा गया है दोस्तों MOXQUFG। तो हमें निकालना क्या है? REPRINT का। तो मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों? R का। और R देखेंगे तो पहले वाले में R है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर R के लिए क्या लिखा गया है? तो आप देखेंगे R के लिए F लिखा गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे E है, E का निकालना है, तो E दोनों में है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। तो आप देखेंगे E है, जो कि E के लिए क्या लिखा गया है? कितने नंबर पे? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है, तो E के लिए यहाँ पे G लिखा गया है। तो यहाँ पे हम G लिख दे, सॉरी FG। तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे FG ऑप्शन नंबर ए में ही हमें मिल गया है। नहीं दोस्तों, FG हमें तीनों में मिल रहा है, आगे निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद आप देखिएगा P है, और P पहले वाले में है, और P के लिए क्या कोड किया गया है? B। तो B तक तो तीनों में है। आप देखिए R है, और R देखेंगे R पहले में भी है और दूसरे में भी है, लेकिन R के लिए क्या कोड किया गया है? F। R के लिए F कोड किया गया है। अब देखिए क्या पता अब हो जाए FGBF, FGBF, यानी कि या तो होने की संभावना A है या फिर D है। अब देखिए I है, और I दूसरे वाले में है, चिल्ड्रन में, तो I के लिए देखेंगे, I के लिए क्या कोड किया गया? तीसरे नंबर पे X। ये पूरा निकलवा के मानेगा, ये इतने से नहीं होने वाला। N देखिए, N के लिए क्या कोड किया गया है? इधर N है, और ये N कितने पे? 1 2 3 4 5 पे, 1 2 3 4 5, और N के लिए यहाँ पे K कोड किया गया है। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही तरीके से बनाया नहीं गया है, मतलब मुझे लगता है टाइपराइटर से मिस्टेक हो गया है। तो ये ऑप्शन कहाँ? FGB के बाद FX, यहाँ तक तो मिल रहा है, बाकी आगे का आंसर सही से दिया नहीं है। कि आगे का आंसर सही से दिया नहीं है, तो ये आंसर ही मिस प्रिंट हो गया है।
वैसे इसका आंसर होना चाहिए ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देखेंगे ड्राइवर को 12 लिखा गया है और इसको 20 कार का क्या है हमें निकालना है। इसमें भी 2 है लेकिन ये कॉमन से नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 ये लॉजिक ये रेलवे का 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ड्राइव DRIVER ड्राइवर को क्या लिखा गया है 12। तो आप देखेंगे दोस्तों ड्राइवर में कितने लेटर है, तो ड्राइवर में 6 लेटर है और 6 को डबल करेंगे तो 12 होगा जो कि यहाँ पे है। उसी प्रकार आप देखेंगे जिसमें कि इसमें कितने लेटर है दूसरे वाले में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर और 10 का डबल करेंगे तो 20 होगा। उसी प्रकार कार में कितने लेटर है दोस्तों 3 और 3 को डबल करेंगे 6। ऑप्शन नंबर 6 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।